हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 19 पढ़ाने वाली हूँ। भारत लोक जीवन यानी भारत में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा है, सामाजिक जीवन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। पढ़ते हैं। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। हमारा देश एशिया महाद्वीप के मध्य एशिया में स्थित है। इसकी 3 मुख्य ऋतुएं हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु तथा वर्षा ऋतु, और इनके अंतर्गत परंपरागत ऋतुओं का उपहार मिला है। आप यह पहले सीख चुके हैं कि भारत जलवायु भूपृष्ठ की दृष्टि से एक विविधता युक्त देश है। इसमें रहने वाले लोगों के भोजन, पोशाक यानी वस्त्र, आवास यानी घर, भाषा, बोली, उत्सव, त्योहारों में अत्यधिक भिन्नता यानी अंतर देखने को मिलती है। इस तरह भारत में विविधता में एकता रखने वाला देश है। यहाँ बताया गया है कि हम सब खुशनसीब हैं कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। हमारा देश एशिया महाद्वीप के बीच दक्षिण में स्थित है। इसकी मुख्य 3 ऋतुएं हैं, ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम, और इसके अंतर्गत सदियों से चले आ रहे ऋतुओं का भेंट हम लोग को उपहार मिला है। आप पहले सीख चुके हैं, जान चुके हैं कि भारत जलवायु भूपृष्ठ की नज़रिए से एक अनेकता रखने वाला देश है। इससे इसमें रहने वाले लोगों के खाने, पहनने, रहने, भाषा, बोली, उत्सव, त्योहारों में अत्यधिक अंतर देखने को मिलती है। इस तरह भारत अनेकता में भी एकता रखने वाला देश है। आगे है, मानवीय भोजन और पहनावे यानी पोशाक पर भौगोलिक यानी भूगोल से संबंधित तथा जलवायु का असर साफ साफ देखने को मिलता है। जैसे कि समुद्री तट पर बसने वाले लोगों के भोजन में भात यानी चावल तथा मछलियां हैं। पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात की मुख्य फसल गेहूं है। इसलिए इन प्रदेशों के निवासी मुख्य आहार के रूप में गेहूं तथा उससे बनी चीज़ों का उपयोग करते हैं। इसी तरह पहनावे पर भी भौगोलिक तथा जलवायु का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ठंडी पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले लोगों का पहनावा ऊनी तथा पूरा शरीर ढक सके ऐसा होता है। इसी तरह देश के उन भागों में जहां 12 महीने उच्च यानी ऊंचा तापमान रहता है, वहां के लोगों के वस्त्र हल्के रंग के, सूती तथा ढीले ढाले रहते हैं। वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य में परंपरागत यानी सदियों से चले आ रहे पोशाक के साथ पुरुष पैंट शर्ट तथा स्त्रियां सलवार कमीज पहनती हैं। यहाँ कह रहे हैं कि मानवीय भोजन यानी मानव के भोजन और पहनावे पर भौगोलिक तथा जलवायु का प्रभाव साफ साफ देखने को मिलता है। जैसे कि समुद्र के किनारे पर रहने वाले लोगों के भोजन में भात यानी चावल तथा मछलियाँ हैं। पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात की मुख्य फसल गेहूं है। इसलिए इन प्रदेशों के निवासी मुख्य आहार के रूप में, भोजन के रूप में गेहूं तथा उससे बनी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। इसी तरह पहनावे पर भी भौगोलिक तथा जलवायु का असर साफ दिखाई देता है। ठंडे पहाड़ी प्रदेशों में रहने वाले लोगों का पहनावा ऊनी यानी ऊन से तथा पूरा शरीर ढक सके ऐसा होता है। इसी तरह देश के उन भागों में जहां 12 महीने ऊंचा तापमान रहता है यानी अत्यधिक गर्मी रहता है, वहां के लोगों के वस्त्र कपड़े हल्के रंग के, सूती तथा ढीले ढाले रहते हैं। अभी के समय में प्रत्येक राज्य में परंपरागत पोशाक के साथ साथ पुरुष शर्ट पैंट तथा स्त्रियां सलवार कमीज पहनती हैं। आगे है, लोक जीवन की दृष्टि से भारत के 4 भाग किए जा सकते हैं, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत तथा पश्चिमी भारत। अब हम संबंधित प्रदेश के निवासियों के लोक जीवन को समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला, लोक जीवन पश्चिमी भारत, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पश्चिमी भारत में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा गोवा आदि राज्य तथा दीव दमन, दादरा, नगर हवेली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों का समावेश होता है। इनका भोजन, इनके बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान के लोगों का मुख्य आहार बाजरा तथा दाल बाटी है। राजस्थान की मारवाड़ी कचौरी नाश्ता प्रसिद्ध है।
गुजरात के लोग भोजन में मुख्य रूप से रोटी, भाखरी, मोटे आटे से बनी दाल, साग, खिचड़ी, कढ़ी, भात लेते हैं। खमण, गांठिया गुजरात में नमकीन फरसाण के रूप में अधिक खाया जाता है। जलेबी गुजरात की प्रसिद्ध मिठाई है। मध्य प्रदेश में भी लोग मुख्य रूप से रोटी, साग सब्जी, दाल भात खाते हैं। महाराष्ट्र के लोगों को सेव उसल प्रिय है। गुजरात, महाराष्ट्र तथा गोवा के समुद्र तटीय प्रदेशों में रहने वाले लोगों का मुख्य भोजन भात मछली है। यहाँ पे बताया गया कि लोक जीवन की दृष्टि से भारत के 4 भाग किए जा सकते हैं: पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत तथा पूर्वी भारत। अब इससे संबंधित प्रदेश के निवासियों के लोक जीवन के बारे में हम समझने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, इनके विषय में जानेंगे। तो पहला दिया है लोक जीवन पश्चिमी भारत। तो इसमें बताया गया कि पश्चिमी भारत में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा गोवा आदि राज्य तथा दीव दमन, दादरा नगर हवेली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों का मिलाप होता है, आते हैं ऐसे प्रदेश पश्चिमी भारत के अंतर्गत। इनका भोजन है, राजस्थान के लोगों का मुख्य भोजन है बाजरा तथा दाल बाटी। राजस्थान की मारवाड़ी कचौड़ी नाश्ता प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। गुजरात के लोग भोजन में मुख्य रूप से रोटी, भाखरी जो मोटे आटे से बनी होती है उसको लेते हैं। साथ में दाल, साग, खिचड़ी, कढ़ी, भात लेते हैं। खमण गांठिया गुजरात में नमकीन फरसाण के रूप में अधिक खाया जाता है। जलेबी गुजरात की प्रसिद्ध मिठाई है। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से रोटी, साग सब्जी, दाल भात खाते हैं। महाराष्ट्र के लोगों को सेव उसल प्रिय है, पसंद है। गुजरात, महाराष्ट्र तथा गोवा के समुद्र के किनारे के प्रदेशों में रहने वालों का मुख्य भोजन मछली भात है। आगे है, इतना जानिए। गुजरात की प्रजा व्यापारी प्रजा है। उसे व्यापार करने के लिए दूर दूर के प्रदेशों तक जाना पड़ता था। इस कारण गुजरातियों में कई दिनों तक खराब न हो ऐसे नाश्ते प्रचलित हैं, जैसे थेपला, गाठिया, सूखी कचौड़ी, खाखरा तथा सुखड़ी। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं पश्चिम भारत के वेशभूषा यानी पहनावे के बारे में। राजस्थान रेगिस्तानी तथा शुष्क प्रदेश होने से वहाँ वनस्पति का वैविध्य कम है। वैविध्य यानी विविधता। उसकी क्षतिपूर्ति यानी हानि को पूर्ण करने के लिए उन्होंने रंग बिरंगे पोशाकों से की है। सामान्य रूप से पुरुष धोती कुर्ता तथा रंग बिरंगी पगड़ी पहनते हैं तथा स्त्रियां घेर वाला घाघरा ब्लाउज पहनती हैं, ओढ़नी ओढ़ती हैं। राजस्थान में ऊँटों की संख्या अधिक होने से उसके चमड़े से बने जूते जिसे मोजड़ी कहते हैं तथा चप्पल पहनते हैं। गुजरात के लोगों की परंपरागत पोशाक पुरुष धोती कुर्ता, सिर पर सफ़ेद टोपी या पगड़ी पहनते हैं, जबकि स्त्रियां साड़ी, पेटीकोट तथा ब्लाउज पहनती हैं। महाराष्ट्र के पुरुषों की परंपरागत पोशाक धोती कुर्ता या कमीज है तथा सिर पर टोपी या पगड़ी पहनते हैं। स्त्रियां राष्ट्रीय ढंग से साड़ी पहनती हैं। मध्य प्रदेश के लोगों की पारंपरिक पोशाक भी पड़ोसी राज्यों गुजरात तथा महाराष्ट्र जैसी है। गोवा में भी पुरुष धोती तथा कुर्ता और स्त्रियां साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज पहनती हैं। गोवा के पहनावे पर पाश्चात्य यानी पश्चिमी प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है। इस तरह पहनावे के संदर्भ में प्रत्येक प्रदेश की एक विशिष्ट यानी खास परंपरागत विशेषता है। पश्चिमी भारत के पोशाक के बारे में यहाँ बताया गया है कि राजस्थान रेगिस्तानी तथा शुष्क यानी सूखा प्रदेश होने से वहाँ की वनस्पति में विविधता कम है। उसकी क्षति को पूरा करने के लिए उन्होंने रंग बिरंगे पोशाकों से की है। सामान्य रूप से पुरुष धोती कुर्ता तथा रंग बिरंगी पगड़ी पहनते हैं तथा वहाँ की स्त्रियाँ घेर वाला घाघरा ब्लाउज पहनती हैं, ओढ़नी ओढ़ती हैं। राजस्थान में ऊँटों की संख्या अधिक होने से उसके चमड़े से बने जूते अर्थात मोजड़ी तथा चप्पल पहनते हैं। गुजरात के लोगों की परंपरागत यानी सदियों से चली आ रही पोशाक पुरुष धोती कुर्ता, सिर पर सफ़ेद टोपी या पगड़ी पहनते हैं, जबकि वहाँ की स्त्रियाँ साड़ी, पेटीकोट तथा ब्लाउज पहनती हैं।
महाराष्ट्र के पुरुषों की परंपरागत पोशाक धोती कुर्ता या कमीज है तथा सिर पर टोपी या पगड़ी पहनते हैं। स्त्रियां जो होती हैं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्रीयन ढंग से साड़ी पहनती हैं। मध्य प्रदेश के लोगों की पारंपरिक पोशाक भी पड़ोसी राज्यों गुजरात तथा महाराष्ट्र जैसी ही है। गोवा में भी पुरुष धोती तथा कुर्ता और स्त्रियां साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज पहनती हैं। गोवा के पहनावे पर पश्चिमी प्रभाव असर दिखाई पड़ता है, यानी विदेशी प्रभाव है। इस तरह पहनावे के विषय में प्रत्येक प्रदेश की एक खास परंपरागत खासियत है, विशेषता है। आगे पश्चिमी भारत के आवास के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में रेगिस्तान के कारण अनुपात में वर्षा कम होती है। इस कारण अधिकतर मकान समतल छत वाले होते हैं। ग्रामीण इलाके के सामान्य लोग घास मिट्टी से बने मकानों में रहते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गोवा में शहरों में रहने वाले अधिकांश लोग अधिक सुविधा युक्त पक्के मकानों में रहते हैं। गुजरात के शहरों के मकान अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक सुविधाओं से सज्ज हैं, जबकि हर राज्य के पहाड़ी प्रदेश के वनवासी लोग दूर दूर छिटके हुए झोपड़ों में रहते हैं। कोंकण में भारी वर्षा होने के कारण वहाँ के मकानों की छत ढालू होते हैं। वे ढालूदार मकानों में रहते हैं। उनके आवास के बारे में बताया गया है कि राजस्थान में रेगिस्तान के कारण अनुपात यानी मात्रा में बरसात कम होती है। इस कारण अधिकतर यानी ज़्यादातर मकान समतल यानी एक बराबर छत वाले होते हैं। गांव में रहने वाले लोगों के सामान्य लोग घास मिट्टी के बने मकानों में रहते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गोवा में शहरों में रहने वाले ज़्यादातर लोग अधिक सुविधा से युक्त पक्के मकानों में रहते हैं। गुजरात के शहरों के मकान जितना चाहिए उसके अनुसार भारत की भाषा के बारे में बताया गया है कि राजस्थान के लोग कि हर राज्य के पहाड़ी प्रदेश वनवासी राजस्थानी बोलते हैं, छिटके हुए मारवाड़ी में रहते हैं। जयपुरी कोंकण में भारी वर्षा होने गुजरात की मुख्य भाषा गुजराती है, जबकि गुजराती कच्छ यानी ढलान इलाके में रहने वाले लोग कच्छी भाषा बोलते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्य हिंदी भाषा बोली जाती है। लोग गुजरात की बोलियों में मालवी, विशिष्ट बुंदेली आदि बोलते हैं। महाराष्ट्र की भाषा मराठी तथा गोवा की भाषा कोंकणी है। सामान्य यानी साधारण लोग इन भाषाओं की बोलियों में एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। राजस्थान के लोग मुख्यतः हिंदी की उपभाषा राजस्थानी बोलते हैं। मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी इसकी मुख्य बोलियां हैं। गुजरात की मुख्य भाषा गुजराती है, जबकि गुजरात के कच्छ इलाके में कच्छी भाषा बोली जाती है। मध्य प्रदेश में मुख्य भाषा हिंदी है। लोग उसकी बोलियों मालवी, बुंदेली आदि बोलते हैं। महाराष्ट्र की भाषा मराठी तथा गोवा की भाषा कोंकणी है। सामान्य जन इन भाषाओं की बोलियों में व्यवहार चलाते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग त्यौहार एवं उत्सव पश्चिमी भारत के लोगों का। महाकवि कालिदास ने मानव को उत्सव प्रिय कहा है। भारत के लोग अनेक उत्सव एवं त्यौहार मनाते हैं। पश्चिमी भारत के लोग दिवाली, नवरात्रि, शिवरात्रि तथा दशहरा, गणेश चतुर्थी, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, पतेती, चेटी चाँद, महावीर तथा बुद्ध जयंती जैसे त्यौहार भव्य रीति से ढंग से मनाते हैं। महाराष्ट्र का गणेश चतुर्थी, गुजरात की नवरात्रि, उज्जैन की शिवरात्रि, राजस्थान का गणगौर और होली खूब धूमधाम से मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। राजस्थान के लोकगीत, लोक नृत्य खास प्रकार के होते हैं। इनमें घूमर, कच्ची घोड़ी, कालबेलिया जैसे लोक नृत्य खूब प्रचलित है। गुजरात अपने रास गरबे के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र का लावड़ी नृत्य अत्यंत लोकप्रिय है। पश्चिमी भारत के त्यौहार एवं उत्सव के बारे में यहाँ लिखा गया है कि महाकवि कालिदास ने मानव को उत्सव प्रिय कहा है कि मानव को उत्सव मनाना बहुत अच्छा लगता है, उनको प्रिय है। भारत के लोग अनेक उत्सव तथा त्यौहार मनाते हैं। पश्चिमी भारत के लोग दिवाली, नवरात्रि, शिवरात्रि, दशहरा आदि जैसे त्यौहार भव्य यानी बहुत अलौकिक ढंग से मनाते हैं। महाराष्ट्र का गणेश चतुर्थी, गुजरात का नवरात्रि, उज्जैन का शिवरात्रि, राजस्थान का गणगौर और होली खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं।
राजस्थान के लोकगीत लोक नृत्य विशेष प्रकार के होते हैं। इनमें घूमर, कच्ची घोड़ी, कालबेलिया जैसे लोक नृत्य बहुत प्रख्यात है। गुजरात अपने रास गरबे के लिए पूरे विश्व में, संसार में प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र का लावड़ी नृत्य अत्यंत लोकप्रिय है, लोगों में पसंद किया जाता है, प्रिय है। आगे है पश्चिमी भारत के मेले के बारे में पढ़ेंगे। कार्तिक पूर्णिमा को ऊँटों की बिक्री के लिए राजस्थान में पुष्कर तथा गुजरात में सिद्धपुर के मेले प्रसिद्ध हैं। गुजरात के धोलका तालुका के बौठा का मेला गधों की खरीद बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। थानगढ़ के पास तड़ेतर का मेला, जूनागढ़ में भवनाथ का मेला, आह्वा में डांग दरबार के समय लगने वाले गुजरात के प्रसिद्ध मेले हैं। राजस्थान में अजमेर का उर्स, उज्जैन और नासिक में कुंभ अर्ध कुंभ मेला तथा गोवा कार्निवल के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम भारत के मेले के बारे में बताया गया कि कार्तिक पूर्णिमा को ऊँटों की बिक्री यानी बेचने के लिए राजस्थान में पुष्कर तथा गुजरात में सिद्धपुर के मेले प्रख्यात है। गुजरात के धोलका तालुका के बौठा का मेला गधों की खरीदने के लिए बेचने के लिए प्रसिद्ध है। थानगढ़ के पास तड़ेतर का मेला, जूनागढ़ में भवनाथ का मेला, आह्वा में डांग दरबार के समय लगने वाले गुजरात के प्रसिद्ध मेले हैं। राजस्थान में अजमेर का उर्स, उज्जैन और नासिक में कुंभ अर्धकुंभ मेला तथा गोवा कार्निवल के लिए प्रख्यात है। आगे है इतना जानिए। प्रत्येक 18 वर्ष पर आने वाले भादो माह के मलमास में गुजरात के भरूच जिले में वागरा तालुका के भाटभूत में मेला लगता है। आगे हम पढ़ेंगे लोक जीवन उत्तरीय भारत। अभी हम लोग पश्चिमी भारत के लोक जीवन के बारे में पढ़े, अब हम लोग पढ़ते हैं लोक जीवन उत्तरी भारत। पढ़ते हैं उत्तरी भारत में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड आदि का समावेश होता है। पंजाब मूलतः 5 नदियों का प्रदेश है। जम्मू कश्मीर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से ख्यात पर्वतीय प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश भी पर्वतीय क्षेत्र वाला प्रदेश है। हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश गंगा यमुना के उपजाऊ मैदान के भाग हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। लोक जीवन उत्तरी भारत के बारे में यहाँ बताया गया है कि उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड आता है। पंजाब मूलतः 5 नदियों का प्रदेश है। जम्मू कश्मीर अपने प्राकृतिक यानी कुदरती सुंदरता के कारण पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। उत्तराखंड देवभूमि यानी देवों की भूमि के नाम से प्रख्यात पर्वतीय प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश भी पर्वतीय क्षेत्र वाला प्रदेश है। हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश गंगा यमुना के उपजाऊ मैदान के भाग हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। आगे पढ़ते इसके भोजन के बारे में कि उत्तरी भारत के भोजन के बारे में पढ़ते हैं। पंजाब हरियाणा के लोगों का मुख्य आहार गेहूँ है। गेहूँ से बनी तंदूरी रोटी तथा तरह तरह के पराठे, पनीर, मिश्रित सब्जी इनकी विशिष्ट खास पसंद है। पंजाब लस्सी के लिए मशहूर है। जम्मू कश्मीर के लोगों का मुख्य आहार भात, मांस, मछली है। हिमाचल प्रदेश के लोग भी भात, राजमा तथा मांस का उपयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य भोजन रोटी, दाल, भात तथा साग सब्जी है। उत्तरी भारत के लोगों के भोजन के बारे में यहाँ बताया गया है कि पंजाब हरियाणा के लोगों का मुख्य आहार गेहूँ है। गेहूँ से बनी तंदूरी रोटी तथा तरह तरह के पराठे, पनीर, मिश्रित सब्जी इनकी खास पसंद है। लस्सी पंजाब का मशहूर है। जम्मू कश्मीर के लोगों का मुख्य भोजन भात, मांस, मछली है। हिमाचल प्रदेश के लोग भी भात, राजमा तथा मांस का उपयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य भोजन रोटी, दाल, भात तथा साग सब्जी है। इनके पहनावा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पंजाब हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक पंजाबी ड्रेस के नाम से मशहूर है। स्त्रियां सलवार कमीज पहनती हैं। पुरुष भी विशेष प्रकार का कुर्ता या कमीज तथा ढीली सलवार पहनते हैं।
अधिकतर पंजाबी पगड़ी बांधते हैं। कुछ लोग कुर्ते पर कढ़ाई किया गया जैकेट पहनते हैं। कश्मीर के लोग सामान्यतया कश्मीरी ड्रेस के नाम से प्रसिद्ध ड्रेस पहनते हैं तथा शीत ऋतु में पूरा शरीर ढका रहे ऐसी पोशाक अर्थात वस्त्र पहनते हैं। हिमाचल तथा उत्तराखंड का पहनावा जम्मू कश्मीर के पहनावे से मिलता जुलता है। पुरुष सिर पर टोपी पहनते हैं तथा स्त्रियां रुमाल बांधती हैं। उत्तर प्रदेश के लोग मुख्यतः धोती कुर्ता पहनते हैं, सिर पर गमछा बांधते हैं। स्त्रियां साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज पहनती हैं। उत्तरी भारत के पहनावा के बारे में यहाँ बताया गया है कि पंजाब हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली वस्त्र पंजाबी ड्रेस के नाम से प्रसिद्ध है, मशहूर है। स्त्रियां सलवार कमीज पहनती हैं। पुरुष भी खास प्रकार के कुर्ता या कमीज तथा ढीली सलवार पहनते हैं। ज़्यादातर पंजाबी पगड़ी बांधते हैं। कुछ लोग कुर्ते पर कढ़ाई किया गया जैकेट पहनते हैं। कश्मीर के लोग साधारण कश्मीरी ड्रेस के नाम से प्रसिद्ध ड्रेस पहनते हैं तथा शीत ऋतु यानी ठंडी के मौसम में पूरा शरीर ढका रहे ऐसे वस्त्र पहनते हैं। हिमाचल तथा उत्तराखंड का पहनावा जम्मू कश्मीर के पहनावे से मिलता जुलता है। सिर पर टोपी पहनते